सित्युग कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशन जल्द ही जाना जाएगा सित्युग विश्वविद्यालय के नाम से। कड़ी मेहनत और लगन के कारण सित्युग कॉलेज बनाया अपना मुकाम। सित्युग कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो SIT के नाम से जाना जाता है, बिहार के औरंगाबाद स्थित एक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान के रूप में अपनी पहचान बना लिया है। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने और पेशेवर विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2011 में स्थापित यह कॉलेज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नाम बन गया है। बीते कुछ सालों में उक्त कॉलेज ने जिले में ही नहीं बल्कि पूरे राज्यों में अपना नाम स्थापित कर अपना मुकाम कुछ अलग बनाते हुए सूबे के टेक्निकल कॉलेजों में NAC द्वारा B ग्रेड प्राप्त कर दूसरा स्थान पाने का गौरव हासिल किया है। उक्त कॉलेज की स्थापना कुंवर योगेंद्र नारायण सिंह और उनके होनहार बेटे डॉक्टर राजेश कुमार सिंह द्वारा सन 2011 में मात्र 51 छात्रों के साथ सित्युग इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत कर एक मंजिल छूने का लक्ष्य रखा। आज यह संस्थान तेजी से आगे बढ़ते हुए BBA, BCA, BJMC, पॉलिटेक्निक, ITI सहित कई कोर्सों में हजारों स्टूडेंट्स पढ़ते हुए अपनी जिंदगी संवार रहे हैं। उसके लिए सैकड़ों प्राध्यापकों, दर्जनों नॉन टीचिंग स्टाफ यहाँ कार्यरत हैं। आपको बताते चले कि उक्त संस्थान के बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई 2011 में पढ़ाई की शुरुआत की गई। वहीं पॉलिटेक्निक में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की पढ़ाई 2014 में करते हुए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की 2017 में प्रारंभ किया गया। उसके बाद बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई 2019 से शुरू करते हुए यह साबित किया गया कि देश के शिक्षण संस्थानों में सित्युग भी किसी से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। देखिए, औरंगाबाद का सित्युग इंजीनियरिंग कॉलेज है। जाहिर चीज़ है कि यहाँ स्टूडेंट भी हैं, आज जिलाधिकारी भी आए हैं। आप जान रहे हैं कि सित्युग इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ये औरंगाबाद ही नहीं बल्कि देश में जाना जाता है, कई स्टेट में जाना जाता है, और इसलिए जाना जाता है कि यहाँ इंजीनियरिंग के साथ साथ और भी फैकल्टीज़ की यहाँ पढ़ाई होती है। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट की ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ कि आज का कार्यक्रम कैसा रहा, यहाँ की पढ़ाई कैसी होती है, कि क्या आप लोग बन रहे हैं, क्या आप लोग पढ़ रहे हैं। ये कुछ स्टूडेंट की ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा है। एक्सक्यूज मी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रियांशु शेखर हुआ। प्रियांशु शेखर, नाम बहुत प्यारा है आपका। यस सर। सित्युग इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट? यस सर, CSE 4th से। CSE डिपार्टमेंट है, बीटेक CSE 4th सेम में। हाँ, कंप्यूटर साइंस के यहाँ पे। क्या कहेंगे सित्युग इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में? सित्युग इंजीनियरिंग कॉलेज एक बहुत ही अच्छा पहल उठाया है अपने तरफ से, जो बच्चे को बिहार में एजुकेशन दे रहे हैं। टेक्निकल एजुकेशन भी अच्छे खासे कोऑपरेट भी कर रहे हैं। आगे को हौसला दिया जा रहा है कि आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पढ़ के प्लेसमेंट भी यहाँ से अच्छे खासे हो रहे हैं। और सर जो है, राजेश सर हैं, सेक्रेटरी सर जो है हमारे हुए, अच्छा खासा कोऑपरेट कर रहे हैं कि आगे बढ़। आप कहाँ से? हम सर हाजीपुर से हैं, बिहार। हाजीपुर वैशाली ज़िला से हैं। तो सर के बारे में यहाँ पे जाने सर्च किए इंटरनेट पर, सित्युग इंजीनियरिंग कॉलेज है बीटेक के लिए, तो हम यहाँ एडमिशन लिए। तो सर ने कहा कि हो जाएगा आपका एडमिशन। एग्ज़ाम लिए, CSE 4th सेम में अभी हम आ गए। 2022 बैच है हम। 22 बैच। प्रियांशु शेखर। देखिए, प्रियांशु शेखर जी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने बताया कि यहाँ बिहार के कई हिस्सों से बच्चे हैं, स्टेट के कई हिस्सों से बच्चे हैं। जाहिर चीज़ है कि देखिए, प्रियांशु जी हैं, ये हाजीपुर के हैं और हाजीपुर से आकर यहाँ पे रह कर ये अपनी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि मैं 2022 में आया था, लेकिन आज उस जगह पे मैं आ गया हूँ जहाँ पे एक डिग्री लेने के लिए मैं आया हूँ, मैं पढ़ाई पढ़ने के लिए आया हूँ, इंजीनियर बनने के लिए आया हूँ। तो सित्युग इंजीनियरिंग कॉलेज में ये सारी विशेषताएँ हैं कि यहाँ बच्चों को बुलाया जाता है, यहाँ बच्चों का नामांकन कराया जाता है, यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। और इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप जानते हैं कि यही बच्चे पढ़ लिख कर देश की ताकत और देश के भविष्य बनेंगे। तो देश के भविष्य और देश की ताकत को बनाने के लिए सित्युग इंजीनियरिंग कॉलेज लगातार लगा हुआ है। और भी बच्चों से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? आलोक कुमार। आलोक जी, तो आप कहाँ से हैं? जमुई जिला। आप जमुई से हैं? मुंगेर? जमुई। मुंगेर जमुई वहीं आसी पास में है। तो आप एक चीज़ ये बताइए कि आप किस फैकल्टी में हैं? BCA।
आप बीसीए कर रहे हैं, क्या कहेंगे सितयुग के बारे में? सितयुग जमुई से थोड़ा दूर आगे सितयुग, ये आप जहाँ पढ़ाई पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ के बारे में जानना चाह रहा हूँ। सितयुग इंजीनियरिंग कॉलेज है ये, और भी फैकल्टीज़ है, जैसे आप बीसीए कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप यहाँ अपने संस्थान के बारे में, क्या कहेंगे? पढ़ाई यहाँ ठीक ही होता अच्छी है होती है। या मतलब वहाँ से थोड़ा दूर आ गए, पटना तरफ जाते ठीक रहता है। अच्छा, देखिए ये जमुई से हैं और जमुई के उस जगह से हैं, आप जान रहे हैं कि मुंगेर ज़िला के बगल में ही जमुई है, पहले जमुई मुंगेर ज़िला में ही आता था, वहाँ से ये बच्चे आए हैं। और भी बच्चे हैं, इनके ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। विशाल, विशाल के मानी ही होता है, क्या कहेंगे विशाल जी? आप सितयुग के स्टूडेंट हैं, सितयुग एक अच्छा कॉलेज है, कैसा लग रहा है पढ़ाई यहाँ? मस्त लग रहा है पढ़ाई। आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आज का कार्यक्रम एकदम मस्त लगा। अच्छा लगा। जिलाधिकारी बहुत अच्छी बात बताए हैं, चूँकि वो खुद इंजीनियर हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज में वो आकर कुछ टिप दिए हैं, कुछ टॉपिक बताए हैं, क्या आप लोग उसका पालन किए? टॉपिक ऐसे बताए हैं कि 4 साल में जो है अच्छे से स्किल सीखना है, कम्युनिकेशन स्किल सीखना है, आगे चल काम करेगा, कुछ लाभ मिलेगा उससे? हाँ, लाभ मिलेगा। देखिए विशाल जी हैं और विशाल जी भी इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं। जाहिर चीज़ है कि आज जिलाधिकारी यहाँ आकर बच्चों को बढ़ाने का काम किए, बच्चों को बताने का काम किए, और इसलिए बताने का काम किए कि जिलाधिकारी ने अपना फ़र्ज़ निभाया। आप जानते हैं कि ज़िला का कोई भी मालिक अगर होता है तो वो डीएम होते हैं। डीएम आकर यहाँ बताए हैं, एक इंजीनियर होने के नाते, एक डीएम होने के नाते, एक इस ज़िले के गार्जियन होने के नाते सितयुग में उनका आगमन हुआ और आकर यहाँ पे बच्चों को काफ़ी उत्साहित किए हैं कि आप लोग कम समय में कैसे अपनी लाइफ बनाएंगे, कैसे एक अच्छे इंजीनियर बनेंगे, यहाँ उन्होंने बताने का काम किया है। क्या नाम है आपका? सतीश प्रजापति। सतीश प्रजापति, आप कहाँ से हैं? कैमूर से। कैमूर ज़िला, क्या कहेंगे सितयुग के बारे में? सर सितयुग बहुत अच्छा है, हम 24 बैच के हैं, सितयुग कॉलेज बहुत अच्छी है, बेहतर है। सर हम इस कॉलेज में जैसे कि हमको और जगह भी हमने सरकारी निकाला हुआ था, तो और जगह भी आए किए हुए हैं। अच्छा, आपके भाई? इंजीनियरिंग, हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ओम प्रकाश नाम हुआ था, वो आज का हिटेची में हुए हैं। अच्छा। 23 बैच से 23 में गए हुए हैं, वही हमको मार्गदर्शन दे कि यहाँ जाओ, अच्छा से पढ़ाई होता है। हमने पढ़ रहा है सर, 24 बैच का हूँ, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। अच्छा, यहाँ के टीचर भी, फैकल्टी बहुत अच्छे हैं। क्या नाम है? सतीश प्रजापति। देखिए सतीश प्रजापति हुए और सतीश प्रजापति कैमूर ज़िला से आए हैं। आप जान रहे हैं कि मैं दिखा रहा हूँ कि कोई जमुई से आया, कोई मुंगेर से आया, कोई हाजीपुर से आया, कोई पटना से आया। सतीश कैमूर ज़िला से आए हैं और इसलिए आए हैं कि सितयुग एक अपने आप में संस्थान है और एक ऐसा ये कॉलेज है, एक ऐसा ये संस्थान है जहाँ बच्चों की लाइफ है बनाया जा रहा है। यहाँ पे और भी कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, मैं उनके ज़ुबानी आपको सुना रहा हूँ, उनका क्या कहना है। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम अंकित कुमार है और अंकित कुमार। मैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस का छात्र हूँ और मैं 5th सेम का छात्र हूँ। मैं देव से आया हूँ। देव, औरंगाबाद? जी, औरंगाबाद बिहार से। जी क्या कहेंगे सितयुग के बारे में? सर सितयुग बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है सर, यहाँ पे शिक्षा तो कराई ही जाती है, साथ साथ जो आपका कला है वो भी आगे बढ़ाया जाता है, और जो आप डांस प्रोग्राम है कुछ भी करते हो उसमें भी सर बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं उस चीज़ को, और अपने कलों को निखारने का या प्रदर्शित करने का भी मौका सितयुग में दिया जाता है। यहाँ के शिक्षक जितने भी हैं बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और अपने कला के साथ साथ पढ़ाई के साथ बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होते हैं, खेल या बहुत कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसमें बच्चे को आगे करते हैं कि आगे बढ़ें और अपने बिहार का नाम रोशन करें। और क्या नाम है? मेरा नाम अंकित कुमार हुआ सर। देखिए अंकित जी हैं, अंकित कुमार नाम है, ये स्टूडेंट हैं और जाहिर चीज़ है कि ये जो कह रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। यहाँ और भी स्टूडेंट हैं, उनके ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या नाम है सर आपका? गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ अमन कुमार दुबे। अमन कुमार दुबे। हाँ जी, मैं 3rd ईयर। मानी होता है शांति सर। एक चीज़ अमन जी ये बताइए कि सितयुग के स्टूडेंट हैं आप, हाँ सर। क्या पैगाम और देंगे, अपने क्या मैसेज मिशन देंगे में अपने? सफल हो। सर पहला ये हमारे बिहार का वन ऑफ द मोस्ट मार्गदर्शन। ब्यूटीफुल टॉप इन केस ऑफ एजुकेशन। ये एक ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज है जो आपको इतनी शिक्षा बल्कि और सब केसेस में, जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, स्पोर्ट्स हुआ, कल्चरल हुआ, और सारी चीज़ों में एक अच्छा पार्ट निभाते हुए बहुत अच्छी कर रहा है कॉलेज हमारा आज के डेट में। आज हम सभी छात्रों को बस एकेडमी नहीं, यहाँ जो फैकल्टीज़ हैं वो वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज़ हमारे यहाँ पे हैं, और जो बच्चे हैं उन जो होता है ना फैकल्टी और स्टूडेंट के बीच में जो बॉन्ड होता है, जब एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर जो रिलेशन है तो है वो है ही, बट अगर किसी बच्चे को कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो फैकल्टी उस बच्चे को एज अपने दोस्त की तरह समझाता है ताकि वो चीज़ों को समझ पाए अच्छी तरह से, और ये चीज़ सितयुग की काफ़ी अच्छी है और मैं आशा करता हूँ सर सितयुग आने वाले भविष्य में और अच्छा करेगा सर। देखिए अमन जी हैं, अमन का मानी होता है शांति। ये अपने
स्टूडेंट अमन के मानी होता है शांति, और ये जो बता रहे हैं आपने सुना। चूँकि अमन एक यहाँ के स्टूडेंट हैं और काफ़ी एक्टिव स्टूडेंट हैं, और यही कारण है कि ये सितयुग के बारे में काफ़ी बेहतर बता रहे हैं। और इसलिए बता रहे हैं कि सितयुग कॉलेज कोई गुमनाम नाम नहीं है, आज बिहारी नहीं बल्कि देश के कई स्टेट में जाना जाता है, जिसका नाम सितयुग इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये औरंगाबाद में है, और औरंगाबाद आप जानते हैं कि बिहार का एक जाना पहचाना ये ज़िला है। यहाँ पे स्टूडेंट हैं, इनसे क्या नाम है सर आप? अमन सिंह। अमन, आप भी अमन हैं? हाँ। ये भी अमन, आप हाँ। भी अमन? फोर्थ अमन सेम के लगता है ज़्यादा है। जिस तरह सितयुग अमन पूर्वक काम यहाँ कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो आप जैसे लोग भी हैं, किस फैकल्टी के हैं? हम डबल इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के हैं। अच्छा, फोर्थ सेम इंजीनियरिंग कर रहे हैं? हाँ, इंजीनियरिंग कर। क्या कहेंगे सितयुग के? सर हम पटना ज़िले से बिलोंग करते हैं। पटना से हैं? हाँ, जो कि हम जब इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे थे तो हमारे सीनियर भैया थे जो कि अभी हीटेक कंपनी में यहाँ से प्लेसमेंट हुआ, बहुत अच्छे पद पे अभी है वो। तो हमें सजेस्ट किया गया था घर से कि पटना में किसी कॉलेज में, क्योंकि पटना में ज़्यादा ऑप्शन है इंजीनियरिंग के लिए, अच्छे अच्छे कॉलेज है। लेकिन जब हमने इनका पूरा कॉलेज का मुआयना लिया और पता किया, तो जिस तरह का मतलब यहाँ का माहौल है पढ़ाई को लेकर, पहले तो पढ़ाई को फर्स्ट रखा जाता है, उसके बाद जो हम लोग ने पिछले साल ही डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्पोर्ट्स कॉलेज के थ्रू हुआ था, तो स्पोर्ट्स और कल्चर और एक्स्ट्रा एक्टिविटी को भी आगे रखा जाता है, जो कि पढ़ाई के भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। पढ़ाई भी अपने जगह पे सही से होती है, और यही चीज़ यहाँ पे अच्छा लगा, और उम्मीद है कि हम लोग यहाँ से अच्छा कर और प्लेसमेंट ले और अच्छे कंपनी में जाए। देखिए, ये भी अमन जी हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि बिहार का कैपिटल पटना से ये आए हुए हैं। पटना में काफ़ी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बावजूद उसके ये औरंगाबाद के सितयुग इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, और इसलिए आए हैं कि इनके भाई भी यहीं से अपना पढ़ाई किए, और पढ़ाई करने के बाद आज प्लेसमेंट हुआ है। आज वो जॉब करते नज़र आ रहे हैं, भविष्य बनाते नज़र आ रहे हैं। यही पैगाम है सितयुग इंजीनियरिंग कॉलेज का। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को प्लेसमेंट भी किया जाता है, जैसा स्टूडेंट बता रहे हैं। दम होता है कहीं ना कहीं, उसमें सच्चाई होती है। यहाँ पे कुछ बच्चियाँ हैं, बच्चियों की ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ कि वो क्या कहती हैं। क्या नाम बेटा आपका? प्रीति कुमारी। प्रीति कुमारी। तो प्रीति जी, एक चीज़ बताइए कि आप कौन सा फैकल्टी में आपका है, क्या पढ़ाई पढ़ रही हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीटेक। इंजीनियर हैं? यस सर। क्यों इंजीनियरिंग चुनी है आप, कि मुझे इंजीनियर ही बनना है? मेरा ड्रीम था सर कि हमको ड्रीम, इंजीनियर सपना। बनना था। यस सर। इंजीनियर बन के आप क्या करेंगे? अभी तो वैसे ज़्यादा कुछ सोचे नहीं है, इंजीनियर बनना है? बनना है बस। बनना है तो हाँ। बनना है। यस सर। अभिभावक का नाम रोशन करना है, यस सर। अपना नाम रोशन करना है, कॉलेज का नाम भी रोशन इस करना देश का है। भविष्य बनाना है, यस सर। कॉलेज का नाम रोशन करना है। यस सर। प्रीति, यस सर। देखिए, ये प्रीति बेटी है, और प्रीति बेटी आप जान रहे हैं कि इसका एक सपना है, इसका एक ड्रीम है कि मुझे इंजीनियर बनना है। और अगर इंजीनियर बनना है तो उन्होंने सितयुग इंजीनियरिंग कॉलेज को चुना है, और इसलिए चुना है कि यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य बेहतर है, यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों का लाइफ बेहतर है, यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों का कहीं ना कहीं बेहतर लाइफ गुजरता नज़र आ रहा है। यहाँ भी और भी बच्ची हैं, उनके ज़ुबानी में सुना। क्या नाम बेटा आपका? सोनम कुमारी। सोनम जी। तो सोनम, आप भी इंजीनियरिंग में है क्या? जी। क्या कहेंगे आप, सितयुग इंजीनियरिंग कॉलेज कैसा कॉलेज है? बहुत बढ़िया कॉलेज है। अच्छा यहाँ पे कहाँ से है? बक्सर जिला। बक्सर से आप आती हैं? जी। देखिए, गज़ब ये सीन है, गज़ब ये माहौल है, पूरा बिहार है यहाँ। और जैसा बताया जा रहा है, ये स्टूडेंट के ज़ुबानी बताया जा रहा है कि मैं बक्सर से हूँ, मैं भोजपुर से हूँ, मैं पटना से हूँ, मैं हाजीपुर से हूँ। कोई ऐसा ज़िला नहीं है जहाँ के बच्चे सितयुग में नहीं हैं। यहाँ एक बेटी है, इस बेटी के ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ। क्या नाम बेटा? काजल कुमारी। काजल जी, बड़ा अच्छा प्रोग्राम आप दी है, मैंने स्टेज को कैच किया है आपके हर सीन। थैंक यू सर। कैसा लगा प्रोग्राम के बारे में, क्या कहेंगे? सर मैं खुद देव से बिलोंग करती हूँ, और देव का सर देव का ही नहीं सर, पूरे बिहार का सर महापर्व है छठ पूजा। तो मैंने सर छठ पूजा को प्रस्तुत किया ताकि लोगों को पता चल सके कि आखिर छठ पूजा है क्या, लोगों को बता सकूँ, छठ पूजा के बारे में जागरूक कर सकूँ। छठ तो इस देश का एक महान पर्व है। यस सर। प्रोग्राम आप दिए हैं, देव में दिए हैं, Yes, डीएम sir. साहब आए हैं, पैगाम दिए हैं। Yes, sir. कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा सर। मैं डीएम सर को बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे कॉलेज में विज़िट किया और बच्चों का मनोबल बढ़ाया, उनको प्रोत्साहित किया ताकि वो अपना भविष्य आगे उज्जवल कर सके। क्या नाम बेटा? काजल। देखिए, काजल बेटी है, और काजल बेटी सितयुग इंजीनियरिंग कॉलेज की स्टूडेंट है। जैसा आपने देखा है कि ये
जो कार्यक्रम किए हैं, जो स्टेज की रौनक बनी है, वो कहीं ना कहीं बेहतर है। और बेहतर इसलिए है कि सितयुग इंजीनियरिंग कॉलेज की ये स्टूडेंट है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ कल्चरल प्रोग्राम भी बताया जाता है, सिखाया जाता है। इसलिए सिखाया जाता है कि आज नहीं कल ये देश की भविष्य बने। यहाँ एंकरिंग करते एक बेटी नज़र आई थी, काफ़ी बेहतर एंकरिंग की है, उसके ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ। एक्सक्यूज़ मी बेटा, क्या नाम है? सलोनी कुमारी सर। सलोनी, बड़ा अच्छा एंकरिंग की है आप। Thank you, इंग्लिश sir. में लगातार आप बोलती गई, हिंदी में लगातार आप बोलते गई। सब लोगों का स्वागत बहुत बेहतर ढंग से आपकी। थैंक यू सर। क्या कहेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में? सितयुग सर ये इंजीनियरिंग कॉलेज तो है ही, इसके साथ साथ यहाँ पे और भी कोर्स कराया जाता है, जैसे कि BCA हो गया, BBA, और मैं खुद BBA की छात्रा हूँ। बीबी की? यस सर, मैं BBA सर मैं औरंगाबाद से ही हूँ। अच्छा। यस सर। मैं क्या कहेंगे सितयुग के बारे में? क्या कहेंगे? सर बहुत अच्छा है सर, पढ़ाई बहुत अच्छा होता है, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है सर, यहाँ डिसिप्लिन बहुत अच्छा है सर, और जो हमारे जो यहाँ डायरेक्टर्स हो गए, चेयरमैन सर हो गए, बहुत अच्छे हैं सर। और जो भी प्रॉब्लम होता है हम लोग डायरेक्ट जाकर उनसे भी बात करते हैं सर। और जो यहाँ के फैकल्टी है बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छे से एजुकेशन हम लोग को मिलता है। एजुकेशन के साथ साथ सर कल्चरल एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं, बहुत कुछ सर सेमिनार वगैरह भी करवाए जाते हैं, तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है सर। और बहुत अच्छे से पढ़ाई। पारिवारिक माहौल है? यस सर, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है सर। सलोनी? यस सर, सलोनी। देखिए सलोनी बेटी है, और सलोनी बेटी जो बता रही है मैं दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ। या एक बेटी और है, हालांकि बहुत बेहतर ये एक प्रोग्राम को दी है, ये प्रोग्राम दिखाई है। वाकई मैं भी काफ़ी बेहतर माना हूँ जिस तरह से ये डांस किए है, डांस का प्रोग्राम दिखाई है। ये साबित करता है कि सितयुग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ कल्चरल प्रोग्राम भी यहाँ होता है, बेहतर होता है, बताया जाता है, सिखाया जाता है, जिसका चश्मीद यहाँ पे एक बेटी खड़ी है जिसने प्रोग्राम दिया है। उस प्रोग्राम को आपने देखा है, तो आइए इनसे मैं रूबरू करवा रहा हूँ। क्या नाम बेटा? सोनाली राज। बहुत शानदार आपने प्रोग्राम को अंजाम दिया है। थैंक यू सर। कारण क्या है? कारण सर यहाँ बताया जाता है क्या ये सब? ऑफ कोर्स सर बताया जाता है, यहाँ फील्ड का बहुत अच्छे से ये किया जाता है कि मतलब कैसे हर एक चीज़ को आपको मैनेज करना है सर, उन्हीं में से एक ये कला। तो यहाँ आप कौन सी किस फैकल्टी में हैं? BCA। BCA में? यस सर। क्या नाम बेटा? सोनाली राज। देखिए सोनाली बेटी है, और सोनाली बेटी सितयुग की बेटी है। सोनाली बेटी इस औरंगाबाद की बेटी है। सोनाली बेटी जो करिश्मा दिखाई है, जो प्रोग्राम की है, ये साबित की है कि मैं इस देश की बेटी हूँ, इस देश का नाम रोशन करूँगी, इस देश को उस जगह पे पहुँचाऊँगी जहाँ मेरी इंजीनियरिंग कॉलेज के आप चेयरमैन हैं, यहाँ उनकी मैडम हैं, वहाँ पे राजेश जी हैं, आप जान रहे हैं, वहाँ पे उनकी मैडम है। इस तरह ये एक ऐसी ताकत है जो सितयुग इंजीनियरिंग कॉलेज को इन्होंने खड़ा किया है। और खड़ा इसलिए किया है कि देश के भविष्य और देश की ताकत, ये जो स्टूडेंट हैं, इनको मजबूती के लिए, इनकी मजबूती के लिए, इनको बेहतर करने के लिए। तो आइए मैं आज आपको ये जब बताना चाहता हूँ कि सितयुग क्यों बना है, कब बना है। चेयरमैन साहब की ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। इसमें में क्या कहेंगे ये सितयुग सितयुग का निर्माण सन 1911 में 2011 में इसका निर्माण हुआ। और ये राजेश कुमार जो सचिव हैं, इनका ये ड्रीम था कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करूं। ये ऐसे मुंबई में एस्टेब्लिश्ड हैं, लेकिन मुंबई में नहीं बनाकर औरंगाबाद इसलिए चुना कि हम यहाँ की मिट्टी से पैदा हुए हैं, देव की भूमि है, यहाँ की देवभूमि में मैं अपनी मातृभूमि में अपने बच्चों को लिए, अपने समाज के लिए, अपने औरंगाबाद और अगल बगल के ज़िला के बच्चों के लिए कुछ करूं। और इसी स्वप्न को लेकर सितयुग का निर्माण हुआ। और चूँकि ये खुद एक इंजीनियर हैं, लेकिन सितयुग एक ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज है कि जहाँ बाघ और बकरी कहा जाता है कि एक घाट पर पानी पीता है, तो यहाँ मेरे यहाँ छात्र और छात्राएं एक फील्ड में आगे छात्र खेलेगा, दूसरे फील्ड में छात्रा खेलेगी, लेकिन अनुशासन इतना यहाँ का पक्का है और हमारे बच्चे और बच्चियों का इतना दृढ़ प्रतिज्ञ है और मैनेजमेंट के आज्ञा को ये लोग पालन करता है कि कहीं कोई चूक चुकड़ा नहीं होता है। तो ये जो बाघ और बकरी एक घाट पर होता ना है कि अलग अलग है कि लड़की और अलग है कि लड़का। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मंदिर है भगवान शंकर की, यहाँ सर्व जातीय
लोग है कि इसमें जाता है, किसी के लिए रोक नहीं है। हमारे फैकल्टी, हमारे स्टूडेंट्स जो दूसरे कम्युनिटी के भी हैं, वो भी है कि मंदिर के फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कहना यह है कि यहाँ सद्भावना है और जात पात का कोई भेदभाव नहीं है, मानव एक समान। और सिद्ध योग निर्माण इसलिए हम लोग किया कि अगल बगल के है कि पहले है कि खासकर बच्चियों को बड़ा कष्ट होता था। मैं आपको बता रहा हूँ कि 11 से जब से मैं संस्थान का निर्माण यहाँ हो गया है, कोई भी अब है कि ऑनलाइन परीक्षा, यहाँ के सराउंडिंग जिला के बच्चियों को दूसरे जगह नहीं जाना पड़ता है। सब एग्ज़ाम करीब यहीं होता है और उसमें यहाँ ये लोग बड़ा शांतिपूर्ण माहौल में आकर है कि परीक्षा भी देते हैं, पठन पाठन भी करते हैं और पढ़ाई के साथ साथ इन लोगों को है कि सारी चीज़ों को हम लोग स्पोर्ट्स के बारे में, कला के बारे में, संगीत के बारे में हर चीज़ का ज्ञान देते हैं कि जो ग्रेजुएट हो वो है कि परफेक्ट हो, माने परफेक्ट इन द सेंस कि ऑलराउंडर हो। ये नहीं है कि खाली है कि बुकिश नॉलेज हो, रादर है कि दे शुड है कि ऑब्टेन द ऑल टाइप्स ऑफ नॉलेज इन हिज लाइफ। देखिए, चेयरमैन साहब हैं, सतयुग इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन हैं, जबकि ये अब इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, कई फैकल्टीज़ का ये एक हब हो चुका है। यहाँ एक नहीं कई एक चीज़ों की पढ़ाई होती है। और मैं बताऊं कि ये एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते एक समाज सेवी भी हैं, जो औरंगाबाद के निवासी हैं, औरंगाबाद के ये रहने वाले हैं। जाहिर चीज़ है कि सतयुग आप देख लीजिए, चूँकि इनका नाम योगेंद्र जी है और उनकी मैडम है बगल में जिनका नाम सीता जी है। जाहिर चीज़ है कि सतयुग भी नाम जो पड़ा है कहीं ना कहीं कुछ उसमें से सीता जी से लिया गया है, कुछ योगेंद्र जी से लिया गया है और दोनों का नाम मिलाकर सतयुग बन चुका है। आज सतयुग के करिश्मा जो दिखा रहा है, जो पूरे देश में जाना जा रहा है, कारण उसका ये है कि ये जो पेयर आप देख रहे हैं, इन्हीं लोगों के नाम पे ये कॉलेज का निर्माण हुआ है और ये कॉलेज आज नहीं कल विश्वविद्यालय में भी तब्दील होने जा रहा है। यहाँ पे सचिव महोदय हैं, सचिव महोदय की ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ, चूँकि इनका नाम इंजीनियर राजेश कुमार सिंह है। राजेश कुमार सिंह का क्या कहना है, इनके ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूँ परवेश भाई कि आप उस लायक समझा कि आज आप सतयुग कैंपस में आए, तो सतयुग की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी इसी देश का वासी हूँ, जिस देश के बच्चों और बच्चियों को आप पढ़ाने का, लाइक बनाने का काम कर रहे हैं। मैं खुद ही आपके चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सतयुग 2010 में इसका न्यू पड़ा और मैं बता दूं कि जब होली, दशहरा, ईद, बकरीद में जब मैं मुंबई से आता था, चाहे मुंबई जाता था, तो जिस तरह जनरल बोगी में लोग जैसे जानवर लोग जैसे जाते हैं, बहुत मुझे प्रभावित हुआ कि हमारा बिहार इतना पीछे क्यों है। उसी कड़े में हमेशा मेरे मन को मतलब होता था कि हम लोग कितने बैकवर्ड हैं, कितने पीछे हैं, तो क्या किया जाए। तो 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी जब आए तो बिहार का एक सिनेरियो चेंज हुआ और 2009 में नीतीश जी मुंबई आए थे और सारे बिहारियों को इनवाइट कर रहे थे कि आप लोग बिहार में इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो वो चीज़ हमारे मन में हमेशा था कि क्या किया जाए। तो फिर हमारे जब हुआ वहाँ से प्लानिंग और हुआ कि बिहार में इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं 2010 में और गवर्नमेंट से बहुत सपोर्ट मिली। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को। उस समय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अशोक कुमार सिंह थे, इंडस्ट्रीज़ डायरेक्टर भोगेंद्र लाल, अनसुईया आर्या एमडी थी बियाडा की, जो मुझे 2 घंटे में सारे एनओसी मिला। एक तरह से हमें लग रहा था कि ये तो आश्चर्य काम है। और मैं बता दूं सर, बिहार आने का हमारा एक ही मतलब था कि लोगों को रोज़गार मिले। रोज़गार कैसे मिलेगा? जब तक स्किल पढ़े लिखे इंजीनियर जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा, टेक्निकल हैंड जब तक नहीं होगा। और इंजीनियरिंग ही खोलना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद सुदृढ़ बिहार बनाना है। आज हमारे पास जब टेक्निकल हैंड बन जाएगा तो मैं नौकरी के पीछे लोगों को नहीं भेजूंगा, मैं एक उद्यमी बनाना चाहूँगा। छोटा छोटा अपना काम करो, आप नौकर क्यों बने हो, आप नौकरी दो, आप गिवर हो, आप देने वाले बनो। और वो टेक्निकल शिक्षा से ही हो सकता है। जब हमारे स्किल इंजीनियर होंगे, स्किल लेबर होंगे, तो हमें लगता है कि जिस तरह से चाइना आज बहुत आगे वहाँ उद्यमी में बढ़ रहा है, तो हम भी जो नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी की जो सपना है
कि 2037 या 47 उसमें हमारा भारत सुदृढ़ हो और विश्व गुरु बनकर बने, और उसमें बिहार का बहुत बड़ा योगदान हो। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के इस जो अभी जिस तरह से तेज़ी से बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग का भी उसमें योगदान हो। और ये सितयोग मैं आपको बता दूं कि आज 27 नगर पालिका में सितयोग के जेई हैं, ओवरसीयर, हमारे डिप्लोमा पास आउट लड़के 27 जिला में आज पोस्टेड हैं। LRC में हमारे 11 लोग गए, अमीन में 32 बच्चे बच्चियाँ गए, आज हमारे MNC कंपनी मल्टीनेशनल में काफ़ी बच्चे गए हैं। तो आज ये सितयोग का झंडा सब हमारे छात्र छात्राएं, हमारे दिल के टुकड़े पूरे इंडिया में फहरा रहे हैं। और कुछ दिन में देखिएगा सितयोग के यही छात्र छात्राएं, वो दिन दूर नहीं है कि विदेश में भी झंडा फहराएंगे। लेकिन विदेश में क्यों जाना है, दूसरे जगह क्यों जाना है? आप इतना सुदृढ़ बनो कि हमारा बिहार, हमारे लोग अमेरिका और रसिया और दूसरे कंट्री से आएँ और हमारी प्रोडक्ट को लेकर जाएं। वो बिहार हम देखना चाहते हैं, और वही सपन को मैं यहाँ पूरा करने के लिए 2010 में आया हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी की जो सपना है उसको मैं पूरा करूँगा, और मरते दम तक। और ऐसे मुख्यमंत्री अभी तक न हुए हैं न होंगे, तो मैं मुख्यमंत्री के साथ हूँ और बिहार के साथ हूँ। और हमारी एक ही सपना है, घर घर रोजगार, घर घर नौकरी और घर घर उद्यमी बने। और जब तक उद्यमी नहीं बनेंगे तब तक हमारा बिहार आगे नहीं बनेगा। और फिर से मैं बिहार के युवा को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप उद्यमी बनो, नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनो। परवेश भाई देखिए हैं और इस संस्थान के ये सचिव हैं। जाहिर चीज़ है कि इनका एक सपना है। आप जान रहे हैं कि नीतीश कुमार का भी यही सपना है, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका भी यही सपना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ के वर्तमान गवर्नर जो हैं बिहार के, उनका भी यही सपना है कि रोज़गार लेना नहीं है, रोज़गार देना है। इसलिए ऐसा बनो कि दूसरों को भी रोज़गार देने का काम करो। जाहिर चीज़ है कि यहाँ पर राजेश कुमार सिंह जो बता रहे हैं कि मैं नीतीश जी के सपने को पूरा करने वाला हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनके सपने को पूरा करने वाला हूँ। जाहिर चीज़ है कि यहाँ के वर्तमान गवर्नर हैं, महामहिम राज्यपाल जो हैं, उनके सपने को भी मैं साकार करने जा रहा हूँ। और इसलिए करने जा रहा हूँ कि सितयोग इंजीनियरिंग कॉलेज के माध्यम से मैं एक नहीं अनेक लोगों को रोज़गार देने का काम किया हूँ। ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि मैं यहाँ के सारे लोगों को उस रूप में देखना चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे जैसे बनने की कोशिश करें, रोज़गार नहीं बल्कि रोज़गार देने का काम करें। और जाहिर चीज़ है कि अगर ऐसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में हमारा देश जो भारत है, जो हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है, वो एक नंबर पर नज़र आएगा। यहाँ मैडम है, मैडम के बारे में बता दूँ, क्योंकि हाल में ही इन्होंने PhD की हैं, इंग्लिश में PhD की हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में इन्हें सम्मानित किया गया है, और सम्मानित वो भी चांसलर के हाथों, वो भी वाइस चांसलर के हाथों सम्मानित किया गया है। जाहिर चीज़ है कि इनकी भी क्वालिटी है, और ये यहाँ की लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़ाने का काम करती हैं। इनके ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ, क्या इनका कहना है, क्या कहेंगे मैडम? मैं जो भी राजेश जी का जो भी विज़न है, पापा का, चेयरमैन सर का जो भी विज़न है, उसमें पूरा साथ दूंगी, साथ देंगी, पूरा साथ दूंगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी बच्चियाँ हैं, बहुत सारे यहाँ पे आप जैसी लेडी हैं जो कहीं ना कहीं अपने पैर पे खड़ी नज़र आ रही हैं। क्या मैसेज देंगी देश की महिलाओं को? आई थिंक ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। बिहार पहले छोटा सा औरंगाबाद जो शहर था, पहले लोग सोचते थे कि बाहर निकलने में डरते थे, बट आज यहाँ कहीं भी रात को 8 बजे भी मैं देख रही हूँ, इवन हमारे मीडिया में भी जो है, जो लोग थे वो रात को 9 बजे अपना काम ख़त्म करके लेडीज़ भी फैकल्टी बाहर जा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो जो डर है, वो जो ये है कि हम घर में ही रह सकते हैं, वो वाला डर ख़त्म हो गया है। और लोग अपने काम के सिलसिले में वो सोचते हैं कि नहीं, मैं भी उतनी ही ताकत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो देखिए, डॉक्टर रेणु सिंह हैं, और मैंने बताया कि इन्होंने PhD की हैं, और PhD करने के बाद ये गवर्नर के हाथों सम्मानित हुई हैं, ये विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के हाथों से सम्मानित की गई हैं। ये गर्व की बात है कि सितयोग इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में मैंने बताया कि इनकी क्वालिटी क्या है। यहाँ मैडम खड़ी हैं, आप जान रहे हैं कि सितयोग इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, ये पेयर एक ऐसा पेयर है कि इन लोगों की चाहत, इन लोगों का मंशा, इन लोगों की ख्वाहिश आज सितयोग को उस रूप में आ चुका है जो सभी लोग जानते हैं। जाहिर चीज़ है कि ये
मैडम हैं, मैडम का नाम सीता सिंह है और यहाँ पे योगेंद्र सिंह हैं। तो सीता सिंह और योगेंद्र सिंह दोनों मिलकर इस सितयुग को खड़े किए हैं। क्या कहेंगे मैडम? सितयुग इंजीनियरिंग कॉलेज की मेन बेस हैं, आपके नाम पे, आप दोनों के नाम से जुड़कर सितयुग तैयार जब हुआ। खुला था कॉलेज उस समय हम बहुत माने मेहनत किए। हम अकेले से रहते थे घर पर। और राजेश बहुत परिश्रम किए बेचारा। हम शंकर जी के मंदिर भगवान के मनाते थे और आगे हम बढ़े शंकर जी। और मेरा मैंने बहुत खुशी हुआ कि हम इंजीनियर, हम नहीं सोचे थे कि हम सितयुग इंजीनियर के मालकिन ही बनेंगे। इंजीनियर बनाया और आज बेटा कई एक लोगों को इंजीनियर बनाया। ये बहुत हमको खुशी लगता है अपने आप। अब भगवान से मनाते हैं कि हम और आगे बढ़े हमारे बेटा लोग, हम खुश रहें। देखिए मैडम हैं और एक माँ अपने बेटे के लिए जो सपना है, हालांकि राजेश जी इनके बेटे हैं लेकिन साथ ही साथ ये सारे इनके कहीं ना कहीं एक बेटे के रूप में हैं, एक बेटियों के रूप में हैं। सभी के सपनों को, सभी के अरमान को साकार करने के लिए भगवान से दुआ करते यार नज़र आ रही हैं कि मेरा बेटा जैसा राजेश जी बढ़े हैं, ये सारे लोग बढ़े हैं। आप देख रहे हैं कि एक बड़ी महफिल है, एक बड़े लोग हैं, कहीं ना कहीं सितयुग को सितयुग बनाने में ये लोग लगे हुए हैं। यहाँ प्रिंसिपल साहब हैं, प्रिंसिपल साहब के ज़ुबानी आप सुने इनका क्या कहना है। एक्सक्यूज मी सर, प्रिंसिपल का पद एक ऐसा पद होता है किस संस्थान में अगर प्रिंसिपल चाह जाए तो आसमान छू देता है। You are right. First, I am very proud to meet you. I interact with you, sir. Thank you. In the media channel. In my 40 years of career in South India, Odisha, Andhra, all where I have seen the Bihar was a backward place, backward province, and I am here from last 6 years, sir. When I reached here, I met personal management secretary Rajesh sir and chairman sir. They are very fabulous and generous regarding the education. They never compromise with the quality of education. Every time they used to monitor the class, whosoever is teaching here or not, they monitoring the hostel also time to time. Not to say, it's a very proof that the government of India, NAC has given us be great. Be great. We are not say where we are. We are the best in the Bihar. It's the first college we have got B grade in NAC. It is not a joke. It is a true fact that all the faculties, all the staffs have done endeavor toward getting the JEEL. And very soon, sir, the CTO college will be turned into the university in this year 2025. देखिए प्रिंसिपल साहब, अगेन थैंक यू। प्रिंसिपल साहब हैं और प्रिंसिपल साहब जो कह रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ। जाहिर सी इनका कहना है कि सितयुग कॉलेज एक ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज बन चुका है कि पूरे देश में जाना जा रहा है। जैसा ये बता रहे हैं कि मैं कई स्टेट में रहा, कई विभागों में रहा, लेकिन सितयुग इंजीनियरिंग कॉलेज में आने के बाद जो मुझे माहौल मिला है आज उसको आप देख रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि यहाँ और भी फैकल्टीज़ हैं और भी लोग हैं, उनके ज़ुबानी में देखिए आप जान रहे हैं कि सितयुग एक बहुत प्यारा नाम है और इस नाम को सभी लोग चाहते हैं। सितयुग एक ऐसा नाम है कि हर के ज़ुबान पे आप सुनेंगे, हर लोगों के ज़ुबान से सितयुग का नाम ज़रूर सुनेंगे। जो भी शिक्षाविद हैं, जो भी एजुकेशन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो सितयुग का नाम ज़रूर लेते आएंगे। सितयुग का नाम क्यों पड़ा, चेयरमैन के ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। मेरे 3 पुत्र हैं। अच्छा। सबसे बड़े पुत्र हैं राकेश कुमार सिंह, वो भी इंजीनियर है दिल्ली में। तो मेरा जो घर यहाँ औरंगाबाद में है, न्यू एरिया में, तो 1986 में हमारे बड़े पुत्र ने हम लोगों को दोनों का माता पिता के नाम पर घर का एक बोर्ड जाकर सासाराम में बनवाया। अच्छा। सितयुग भवन। सितयुग भवन। और हमारे पुत्र है कि राकेश कुमार सिंह जो इंजीनियर है दिल्ली में, उन्होंने सासाराम में जाकर प्लेट बनवाया और सितयुग वहीं से चलना शुरू हुआ। तो इट इज़ क्रिएशन ऑफ राकेश। और मेरा छोटा बेटा एक है कि चीफ मैनेजर है, वो रंजन। तो वो सभी ने मिलकर हमारे मकान का नाम रखा सितयुग भवन 86 में। और इसके बाद है कि सितयुग का नाम पूरे भारत में फैल गया। दिल्ली में है कि राकेश ने अपना कंपनी का नाम सितयुग है कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी रखा। मुंबई में भी है कि राजेश ने भी है कि सितयुग ही नाम रखा।
और हमारा कॉलेज भी जब 11 में हुआ तो वहीं से सिद्ध योग है कि का ओरिजिन वहीं से हुआ, शुरू वहीं से। हाँ, अपने माता पिता के नाम पर हमारे बड़े पुत्र ने इस चीज़ को है कि जोड़ा और हमारे दोनों पुत्रों ने इस नाम को फहराया, झंडा फहराया। और आज भी आप लोग की कृपा से, लोगों की कृपा से, बच्चों के शुभकामना से, यहाँ के अभिभावक के शुभकामना से, एडमिनिस्ट्रेशन के, आपने तो देखा कि जिला समाहर्ता ने 1 घंटा का समय दिया था, लेकिन वो यहाँ रहे 4 घंटा, 4 साढ़े 4 बजे गए। तो ये सिद्धयों का प्रभाव है। तो मैं कहता हूँ कि जैसे समय हम ले लिया तो अब है कि जाना मेरे हाथ में है, जाना अब आपके हाथ में नहीं है। लाना मेरा काम था और जब तक मेरा प्रोग्राम होगा तब तक आपको रहना है। और काफ़ी मतलब खुश होकर रहे हैं, बहुत खुश होकर गए। उनकी चाहत रही कि मैं बच्चों को बताऊं, रूबरू बताया। और हम समझते हैं कि बच्चे हमारे उससे बहुत लाभान्वित होंगे। और इनको मैं बराबर कह रहा था कि आप एक इंजीनियर हैं, आप हमसे बड़े कॉलेज में पढ़े हों, लेकिन आफ्टर ऑल यू आर इंजीनियर। तो बच्चों को जो प्रेरणा आप देंगे तो बच्चे हमारे जो हीन भावना से कोई नहीं रहेगा, ये सोचेगा कि एक इंजीनियर, एवरी पोस्ट इज पॉसिबल फॉर ए इंजीनियर। तो उन्होंने बताया। तो सिद्धयों का ओरिजिन वहीं से हुआ। और आपको मैं बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने है कि सिद्धयों के बारे में पूछा और हमारे बच्चे और बच्चियों ने का भी इंटरव्यू लिया। इन लोग भी बड़ा है कि हैप्पीली स्टेटमेंट दिया। और मैं आज बहुत अपने आप को गौरवान्वित फील कर रहा हूं कि समाज के लिए कुछ करना है और इसके बाद मरना है। थैंक यू। देखिए, चेयरमैन साहब हैं और चेयरमैन साहब आप जान रहे हैं कि हमारा देश का एक नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। सद्भावना का यहाँ प्रतीक देखा जाता है। इस कॉलेज में भी यही देखा जा रहा है, जो जिस धर्म का है एक परिवार के रूप में है। काफ़ी मिलजुल कर यहाँ पढ़ाई हो रही है। नाम से पता चलता है कि कौन किस धर्म का है, लेकिन अगर ऐसे देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि एक परिवार के यहाँ लोग। ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ का माहौल क्या है। यहाँ और भी लोग हैं, इनके जुबानी में आप सुना रहे हैं। क्या नाम है? बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं आप। ये सारे फैकल्टी बीबीए में हैं। यहाँ के बारे में क्या? यहाँ पे सर हम लोग सब मैनेजमेंट में पढ़े हुए थे कि मैनेजमेंट में फंक्शन होता है, 5 फंक्शन पे मैनेजमेंट काम करेंगे। पहला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। तो यहाँ पे हम देखें कि स्टार्टिंग से जो भी फंक्शनिंग मैनेजमेंट का वो फंक्शनिंग काम करती है सर। जो एडीएम साहब का आज एज्यूम किसी का फंक्शन था और अभी फंक्शन हुआ, तो इस फंक्शन में सर प्लानिंग चल रही थी 2 दिनों से और ये पूरे प्रॉपर वे में प्लानिंग चली। उसके बाद उस पर ऑर्गेनाइजेशन जैसा उस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया। उसके बाद उसके लिए स्टाफिंग काम की और स्टाफिंग के बाद कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, 5 फंक्शन अकॉर्डिंग टू काम किया और एंड तक सक्सेसफुल रहा है। तो इससे हम लोग मैनेजमेंट का जो फंक्शन पड़े वो इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और हम लोग खुश हैं कि चलो। और बताइए कि क्या मैसेज देंगे सीटीओ के बारे में? सीटीओ के बारे में देशवासियों की कि जो यहाँ से लर्निंग कर रहा है, यहाँ से बिहार को तो नाम रोशन कर ही रहा है, साथ साथ कंट्री को भी कर रहा है और आने वाले जनरेशन को भी इंट्रोड्यूस करा रहा है कि सीटीओ जो यहाँ स्टैब्लिश है वो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी बाहर वाले सुविधा अवेलेबल है जो मिल रहा है दूसरी। क्या नाम है? कुंदन कुमार। देखिए, कुंदन कुमार सिंह हैं, ये भी फैकल्टीज हेड हैं। जाहिर चीज़ है कि सीटीयू में एक ऐसा माहौल है जो उस माहौल के बारे में ये बता रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि यहाँ और भी लोग हैं, इनके ज़ुबानी में सुना रहे हैं। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम एस के ओझा है, मैं HOD पढ़ सकता हूँ। और सीटीयू में मैं 2021 से ही। सीटीयू के बारे में क्या है? सीटीयू के बारे में मैं ही कहूँगा कि सीटीयू औरंगाबाद में एक सबसे बहुत बढ़िया, औरंगाबाद ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में नंबर 1 कॉलेज है हमारा। और जब से मैं जानता हूँ और इसमें जो पढ़ाई के मामले में, चाहे वो फिर प्रैक्टिकल हो या फिर कम्युनिकेशन स्किल हो या फिर और भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के मामले में, तो इसमें स्टूडेंट्स को हर तरीके से सिलेबस का भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराया जाती है। और यहाँ पे जो हमारे सेक्रेटरी सर हैं, उनके लीडरशिप में काम करने का मौका मिलता है, काफ़ी प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और चर्चा ये है कि ये कॉलेज जो है विश्वविद्यालय में बदल दिया। हाँ बिल्कुल सर, ये इसमें यूनिवर्सिटी में तब्दील होने जा रहा है और जल्दी होने वाला है प्रोसेस। सीटीयू यूनिवर्सिटी। आपका नाम? मेरा नाम एस के ओझा। देखिए, उसके ओझा जी हैं और ओझा जी जब बता रहे हैं वो आप सुन रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक साहब और हैं,
इनके जुबानी मैं सुना रहा हूँ चीज़ में बड़ा मेहनत कर रहे थे, सुबह से मैं देख रहा हूँ। उपेंद्र कुमार, मैं एडमिन हूँ और कॉलेज स्कूल दोनों। मैं 2011 सितंबर से यहाँ सोचिए कि हम लोग न्यू डाले हैं हम लोग, और गाइडलाइन सबसे बड़ी यहाँ चीज़ है कि हमारे यहाँ जो बच्चियाँ हैं वो सेफ अदर्स इसलिए सेफ है कि हम लोग बड़ा रहते हैं, सर रहते हैं, लगता है कि नहीं गार्जियनशिप है, किसी भी लड़की इधर उधर नहीं जा सकती है, यहाँ गाइडलाइन में रहेगी और अच्छे से पढ़ेंगी और शिक्षा लेके जाएंगी। और हम लोग 2011 सितंबर यानी कि शुरू से हम लोग हैं। क्या नाम है? उपेंद्र कुमार। देखिए उपेंद्र जी हैं और ये इस कॉलेज में बहुत पुराने हैं। जाहिर चीज़ है कि ये 2011 से हैं और इस कॉलेज को बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाए हैं। यहाँ एक साहब और हैं, क्या कहेंगे? This is I'm working as an assistant professor. सर मुझे बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है सर कि मैं इस प्रेस्टिजियस कॉलेज का एक हिस्सा हूँ। और सर सबसे बड़ी बात यहाँ की ये है सर कि ये वी नॉट ओनली फोकस ऑन बुकिश नॉलेज, इस वी वर्क ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ऑन टेक्निकल विद इनोवेटिव आइडियाज़। सर यहाँ पे सर अभी क्या है सर कि कंपनी की रिक्वायरमेंट्स कुछ और है और हमारी जो करिकुलर है सर वो कुछ और डिलीवर कर रही है, लेकिन यहाँ पे सर हम उस ब्रिजिंग का काम करते हैं सर। और अभी सर हमारे बच्चे बहुत सारे सेक्टर्स में एम्प्लॉयड हैं सर, वहाँ जॉब कर रहे हैं, इंटर्नशिप्स कर रहे हैं सर, हमारी कोलैबोरेशंस भी है सर इंटर्नशाला के साथ, और भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं सर। देखिए सुधांशु मिश्रा जी हैं और सुधांशु मिश्रा भी जो कह रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ। जाहिर सी कि सितयुग इंजीनियरिंग कॉलेज नाम का मोहताज नहीं है, आज उस पैमाने पे है, उस जगह पे है जहाँ पूरा देश जानता है। आप जानते हैं कि इस इंजीनियरिंग कॉलेज में, इस संस्थान में एक से बढ़कर एक लोग आते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, और इसलिए जानते हैं कि सितयुग इंजीनियरिंग कॉलेज एक नाम कमा चुका है, एक वो मुकाम पा चुका है जहाँ बच्चे पढ़ लिख कर इस देश की ताकत बन रहे हैं, इस देश के भविष्य बन रहे हैं। आप जान रहे हैं कि कोई भी संस्थान शिक्षा का मंदिर कहलाता है, तो ये मंदिर वैसा मंदिर है जहाँ यहाँ के पुजारी भी अच्छे हैं और यहाँ के जो लोग पूजा करने आते हैं वो भी। देखिए यहाँ और भी फैकल्टीज़ हैं, इनके ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? मैं सर पुरुषोत्तम कुमार सर, एज ए टीचर ऑफ सितयुग इंटरनेशनल स्कूल। अच्छा, आप स्कूल में हैं? जी, जिसमें स्टार्ट हुआ था एक्चुअली 17 अप्रैल 2017 में। मैं उसी टाइम से ज्वाइन किया था, 24 अप्रैल 2017 से। तो एज ए यहाँ पर सर का ये मकसद नहीं है पैसा कमाना, सिर्फ लोगों को सेवा करना। इसमें ये होता है कोई पेरेंट्स गरीब भी आते हैं तो कोई रिक्वेस्ट करता है, तो मुझे ये नहीं लगता कि सर से जाकर डिस्कस करो, मैं अपने स्तर से उसको ये कर दूँ, सुविधाजनक उसको ये कर देते हैं। तो सर का ये बहुत सर्व करने का जो ये है वो बहुत ही बेहतर। आप स्कूल में हैं, स्कूल से लेकर कॉलेज तक का एक सफ़र यहाँ बच्चे स्टूडेंट हैं। जी जी बिल्कुल सर। क्या नाम है? पुरुषोत्तम कुमार। देखिए पुरुषोत्तम जी हैं और एक तरफ प्रिंसिपल साहब हैं, एक तरफ वहाँ के टीचर हैं, स्कूल के टीचर हैं, सितयुग स्कूल के टीचर हैं। और आप जान लीजिए कि यहाँ स्कूलिंग के भी बच्चे की पढ़ाई होती है, यहाँ पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, यहाँ पे BCA की पढ़ाई होती है, यहाँ BBA की पढ़ाई होती है, और ना जाने किस किस फैकल्टीज़ की यहाँ पढ़ाई। देखिए और भी यहाँ फैकल्टीज़ हैं, इनके ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद सऊद आलम। मोहम्मद सऊद आलम। तो सऊद साहब क्या कहेंगे? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ जो मेनली हम पढ़ाई कराते हैं बच्चों को, तो सिर्फ बुक वाली नॉलेज नहीं देते हैं, जो हम पढ़ाते हैं उनका एनालिसिस हम साइट पे विजिट भी करवाते हैं, प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। जैसे हम मेन सब्जेक्ट लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, जियो टेक्निकल, इन सब सब्जेक्ट का हम लोग बाकायदा साइट पे ले जाके विजिट भी करवाते हैं, दिखाते हैं जो देखो बुक में हम क्या पढ़े और साइट पे आए हैं तो क्या होता है। मोहम्मद सऊद आलम। देखिए मोहम्मद सऊद आलम हैं, यहाँ के फैकल्टीज़ हैं और जो इंजीनियरिंग का ये क्लास लेते हैं। जाहिर चीज़ है कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसे ऐसे भी इंजीनियर हैं, ऐसे ऐसे भी फैकल्टीज़ हैं जो बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं और बेहतर करते नजर आते हैं। और मेरा कहना है कि जितने भी विद्यार्थी लोग हैं वो लोग प्रैक्टिकल पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल ही एक अच्छे इंजीनियर की पहचान है। कहीं अगर हम काम कंपनी में जॉब कर जाते हैं, सबसे पहले हमारे प्रैक्टिकल देखते हैं।
प्रैक्टिकल हमारा अगर बेस्ट रहता है तभी जॉब के लिए हम लोग को मिलने की संभावना हो। क्या नाम है? मेरा नाम पंकज। देखिए पंकज जी हैं और पंकज जी के ज़ुबानी में सुना रहा हूँ कि ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या और फैकल्टी में क्या नाम है सर? मेरा नाम रमेश कुमार है, रजिस्ट्रेशन प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और मैं यहाँ HOD रह चुका हूँ 1 ईयर और यहाँ मेरा हाफ 1.5 साल हो चुका है यहाँ। और यहाँ जो है जितने भी स्टूडेंट हैं बहुत मेहनती हैं और हम जो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं फ्रैंकली पढ़ाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो है फ्रैंकली पढ़ेंगे तभी हर चीज़ जो है फ्रैंकली पूछ भी सकेंगे जानेंगे। अगर फ्रैंकली नहीं, अगर स्टूडेंट का अगर हम डाल के पढ़ाएंगे तो जो है क्वेश्चन एराइज करने में डिफिकल्टी होगी उसकी। मेरा अनुज कुमार है। देखिए अनुज जी हैं, बिलोंग्स करता हूँ पटना से। मैं पटना से देखिए अनुज जी है, अनुज जी यहाँ पे फैकल्टीज हैं, पढ़ाते हैं जैसा ये बता रहे हैं। हाँ, we are learning that how we have to develop this brain of the students also of us, and by director sir we are learning that how we have to maintain everything in this college, either it is discipline, either it is education, everything we are maintaining in this college. We are our students feel very much comfortable with us. देखिए यहाँ की फैकल्टीज़ हैं और जाहिर चीज़ है कि इस कॉलेज के बारे में जो बता रही हैं कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है। यहाँ पे एक साहब और हैं, ये भी फैकल्टीज़ हैं, इसके क्या नाम है? प्रशांत वर्मा। प्रशांत वर्मा, बहुत प्यारा नाम है। I am a principal of Satyug International School. And I've joined here. Our chairman told me that their mission is KG to PG. वाह वाह, KG to PG। इन्होंने बच्चों से लेकर बड़ों तक की पढ़ाई यहाँ, बाहर नहीं जाना है। I requested also, sir, okay, PG is done. Now I want to hear Satyug Industry. देखिए ये प्रिंसिपल साहब हैं, सित्युग स्कूल के ये प्रिंसिपल हैं। इनका जो कहना है आप देख रहे हैं, यहाँ और भी फैकल्टीज़ हैं, उनके ज़ुबानी में सुना रहे हैं। मैडम बड़ा अच्छे ढंग से आप स्टेज पे कुछ बोली हैं, DM साहब का भी स्वागत बहुत जम के किए हैं, क्या कहें? First of all, thank you so much. My name is Sinni Kumari. I am head of Department of Civil Engineering. सबसे अच्छा बॉन्डिंग मेरे DM सर के साथ इसलिए था क्योंकि सर भी सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट किए थे और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने बताया सारी चीज़ें, मैं भी चाहती हूँ कि अपने डिपार्टमेंट के जितने भी बच्चे हमारे सिविल इंजीनियरिंग से पढ़ रहे हैं उनको मैं मोटिवेट करूँ, उनको मैं बताऊँ और मैं भी उनसे बहुत कुछ सीखी हूँ जो मैं भी अपने लाइफ में उसको करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। क्या नाम? सिन्नी कुमारी। देखिए सिन्नी कुमारी हैं और सिन्नी कुमारी भी जो कह रही हैं मैं दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि सित्युग की ये सारी टीम है जो सित्युग को सित्युग बनाने में ये सारे लोग लगे हैं। यहाँ पे मैं महिलाओं को भी दिखा रहा हूँ, दूसरों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक मीडिया से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं। इनका नाम भी विशाल है, इनका नाम विशाल सिंह है। जाहिर चीज़ है कि आप जान रहे हैं कि मीडिया के बगैर ये देश अधूरा है, मीडिया के बगैर ये संस्थान अधूरा है, मीडिया के बगैर ये समाज अधूरा है। तो मीडिया से ये जुड़े हुए हैं, इनका क्या कहना है उनके जुड़े। सबसे पहले तो आप अपना कीमती समय निकाल कर सकते हो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो प्रोग्राम था, DM साहब का प्रोग्राम था, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए था। सिर्फ न सिर्फ बच्चे बल्कि ऐसे फैकल्टी जो सित्युग में काम करते हैं, जो यंग फैकल्टी है, जिनके अंदर पोटेंशियल है, एनर्जी है, उनको मोटिवेट करने के लिए भी प्रोग्राम। कैसा लगा आज का कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा और जितने भी बाहरी गेस्ट हैं, मीडिया बन रहे हैं, उसके लिए बीइंग ए मीडिया फैकल्टीज आप क्या कहेंगे? मैं बच्चों को मोटिवेट करना चाहूँगा कि जिस तरह से DM साहब आए या अपने क्षेत्र में इतने अच्छे काम कर रहे हैं, आप चाहे मीडिया के हो या किसी भी डिपार्टमेंट के बच्चे हों, उसी मोटिवेशन के साथ, उसी लगन के साथ आगे पढ़ाई करें और कुछ अच्छा करके दिखाएं। देखिए विशाल सिंह हैं और विशाल के मानी ही होता है, आप जान रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि इनका जो कहना है, आज जिलाधिकारी का यहाँ कार्यक्रम हुआ है, जिलाधिकारी यहाँ के स्टूडेंट को, यहाँ के फैकल्टीज़ को बहुत सारे ऐसे टिप बताए हैं। और जैसा विशाल जी भी कह रहे हैं कि DM की बातों को सुननी चाहिए, माननी चाहिए और इसलिए मानना चाहिए कि वो कल इंजीनियर थे, आज वो एक IAS हैं और औरंगाबाद के वो DM हैं। तो एक DM अगर कुछ कहता है तो उसकी बात पे अमल करना चाहिए, उसकी बात पे चलने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ मैडम है, मैडम लोग से भी मैं सुना रहा हूँ। क्या नाम है मैडम? माई सेल्फ श्वेता कश्यप एंड आई एम अ टीचर ऑफ SIS इंटरनेशनल। बहुत अच्छा।
आपने कार्यक्रम भी किया है मैंने देखा है। सर हमारा ये शुरू से है कि हर देश हर जगह का मैंने हमेशा देखा है। जैसे दिल्ली में अगर आप देखोगे झांकी निकलती है, हर स्टेट का निकलता है। तो ये इस साल मैंने ये किया था कि बच्चों को जो है वो बिहार का कल्चर दिखाए। जो हमारे यहाँ होता है 12 मासा, हर महीने में कुछ ना कुछ पर्व होता है। वो महीने का हर पर्व को मैंने स्टेज पे शो करवाया बच्चों के थ्रू, और ये डीएम सर को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। लोग और बच्चे ने भी बहुत अच्छा उत्साह के साथ होकर गए, बहुत ही ज़्यादा खुश होके गए सर। और कैसा लगा डीएम का आगमन, कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा सर। एक ऐसे लोग जब हमारे आके और मोटिवेट करते हैं तो ऐसे चीज़ को हम लोग को बढ़ावा देने में और ज़्यादा ही अच्छा लगता है सर। हमारे बच्चे काफ़ी मोटिवेट होकर यहाँ से गए हैं। बीइंग ए महिला, क्या मैसेज देंगी महिलाओं की, देश की महिलाओं को सितियों के प्रति? सर सितियों के प्रति ये देना चाहूँगी कि सर ये एक ऐसा जगह है सर जहाँ मैन और वुमेन बोथ आर इक्वल। यहाँ पे आप देखोगे कि अगर 8 बजे अगर एक लेडी और मैन काम कर रहा है तो वहाँ पे लेडीज भी काम कर रही है। ऐसा यहाँ पे कभी नहीं देखा गया है कि हाँ ये लड़का कर सकता है, यहाँ पे लड़की नहीं करेगी। दोनों काम को यहाँ पे इक्वल दे, और इतना रिस्पेक्ट जो है सर इस प्रो यहाँ की जगह कहीं पे आप बिहार में नहीं देखोगे। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग जो है एज अ सर चेयरमैन सर की कोई बेटी नहीं है, वो हमें एक बेटी की तरह रखते हैं सर, एकदम सर एकदम बेटी की तरह मानते हैं। और हर तरीके से अगर हम लोग को रात के 10 बजे से लेट भी हो जाता है तो खुद ड्रॉप करते हैं घर तक। तो ये एक सुरक्षित प्लेस है, ये हमारा परिवार है सर, ये हमारा इंस्टीट्यूट है। बहुत अच्छा। क्या नाम है? मेरा नाम श्वेता कश्यप है। देखिए श्वेता कश्यप है, वाकई काफ़ी गर्व के साथ ये कह रही हैं कि यहाँ मैं काम नहीं करती हूँ, मैं यहाँ एक सदस्य के रूप में हूँ। यहाँ गार्जियन जैसा बता रही हैं कि यहाँ के जो चेयरमैन हैं वो एक बेटी समान मानते हैं और मैं उनको पिता तुल्य मानती हूँ। जाहिर चीज़ है कि एक बाप बेटी का जो रिश्ता है यहाँ मैं उस रूप में देख रही हूँ। यहाँ पे एक और है, क्या कहेंगे, बड़ा मायूस हैं आप? नहीं बिल्कुल नहीं। मेरा नाम कंचन है और मैं कंप्यूटर टीचर हूँ सिटी स्कूल में। हम यहाँ पे सैटरडे टू सैटरडे एक्टिविटी करने के बच्चों को लेकर आते हैं एंड बच्चे यहाँ पे प्ले ग्राउंड में खेलते भी हैं, लैब भी यूज़ करते हैं। तो बहुत एक्टिव बच्चे हैं यहाँ पे स्कूल। अभी तो ज़माना आ गया है कंप्यूटर का। यस सर। तो बीइंग ए कंप्यूटर इंचार्ज होने के नाते क्या मैसेज देंगे? कंप्यूटर तो बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत सबको ज़रूरी है आज के टाइम में। सेफ्टी को लेकर देखा जाए और आपको हर चीज़ में मतलब हर बच्चे को कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है। देखिए मैडम हैं, कंप्यूटर इंचार्ज हैं, कंप्यूटर बताती हैं, कंप्यूटर पढ़ाती हैं, कंप्यूटर सिखाती हैं। जाहिर चीज़ है कि अभी का ज़माना, अभी का जो दौर है कंप्यूटर के बगैर अधूरा है, तो उसको पूरा करने के लिए मैडम यहाँ लगी हैं और एक नहीं कई एक लोग लगी हैं कि इस फैकल्टी में, इस संस्थान में कोई भी आए तो कंप्यूटर की भी जानकारी उसे बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैडम है, क्या कहेंगे, क्या नाम है? सोनाक्षी। आप स्कूल में, यानी यहाँ इस संस्थान का स्कूल भी है, कॉलेज भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। मैं देख रहा हूँ कई फैकल्टीज़ हैं, यानी बच्चा भी आता है तो बड़ा होकर निकलता है। क्या नाम है? सोनाक्षी सिंह। देखिए सोनाक्षी है, सोनाक्षी बेटी है, सोनाक्षी सिंह नाम है, स्कूल की टीचर है। आप जान लीजिए कि इस संस्थान का एक बहुत बड़ी बात है कि अगर यहाँ बच्चा UKG में अगर आता है तो पढ़ लिख कर वो एक बेहतर इंजीनियर बनकर, एक बेहतर यहाँ से और भी कुछ बनकर निकल सकता है। जाहिर चीज़ है कि सितियों इंजीनियरिंग कॉलेज काफ़ी आगे की ओर जा चुका है। मैडम क्या नाम है? माय नेम इज अनीशा गुप्ता। अनीशा, कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम औरंगाबाद। सितियों के बारे में क्या बताएंगे? मैं यहाँ एक टीचर हूँ सितियों इंटरनेशनल स्कूल में। यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा, मतलब मैं यहाँ सुबह आती हूँ ना तो मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं और आ रही हूँ, किसी और जगह पे आ रही हूँ। मैं काफ़ी साल से काम कर रही हूँ यहाँ पे, एकदम घर जैसा माहौल है यहाँ भी, कॉलेज में भी और स्कूल में भी। तो हर कोई मतलब यहाँ एकदम सपोर्टिव है, बहुत सर लोग, मैम लोग बहुत सपोर्टिव है। स्पेशली हम बोलेंगे कि मिसेस सेक्रेटरी मैम, ये बहुत ही इंस्पायर करती है हम लोगों को, शी इज़ हैंडलिंग ऑल थिंग वेरी पोलाइटली। तो वो हम लोगों को बहुत इंस्पायर करती है। मैम हम लोगों के साथ हमेशा रहती हैं, वो तो आती जाती रहती है, लेकिन मैम मतलब एक माँ की तरह रहती है। हाँ, तो हम लोग मतलब घर जैसा एकदम माहौल है यहाँ। क्या नाम? अनीशा गुप्ता। देखिए अनीशा जी हैं और अनीशा जी भी जो कह रही हैं, जाहिर चीज़ है कि जैसा ये बता रही हैं कि मैं घर से चलती हूँ और घर में आ जाती हूँ। जो सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज का माहौल है वो ऐसा नहीं लगता है कि मैं यहाँ काम कर रही हूँ, मैं इस संस्थान में हूँ। एक पारिवारिक माहौल मिलता है और इसलिए मिलता है कि आप जानते हैं कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है। सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज का ये आंगन है और इस आंगन से बिहार दर्शन से संपर्क